हेलो गाइस, मेरा नाम इकबाल एमकॉम बीएड मां कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको आज से 9th और 10th की मैथ्स की क्लासें पढ़ा रहा हूं। तो आज आपका जो टॉपिक है वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें जो मुख्य रूप से तीन चीजें अपन पढ़ते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है वो अपन आज का जो टॉपिक है देखते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है इसके अंदर सबसे पहले जो अपन मुख्य रूप से एक जो शब्द समझते हैं वो है डाटा, जिसको अपन अगर हिंदी में बात करते हैं तो आंकड़े बोलते हैं। और आंकड़ा जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है उसके बारे में एक बार थोड़ा सा अपन विस्तृत कर लेते हैं। आंकड़ा होता है सूचनाओं का समूह, सूचनाओं का समूह। अब सूचना क्या होती है? तो सूचना क्या होती है कि अपन किसी भी प्रकार की सूचना मान सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपकी जो क्लास है उस क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों के अगर मैं वजन की बात करूं, 10 बच्चों की मैं अगर हाइट की बात करूं, 10 बच्चों की मैं अगर उनके मार्क्स जो आए उनकी बात करूं, ये एक प्रकार के आंकड़े हो गए। और अपन मैं बात कर सकता हूं जैसे कि आप अपन चलते हैं अपने गांव की तरफ, तो गांव के अंदर होते हैं गाय होती है, भैंसे होती है। अगर मैं पशु गणना करने की बात करता हूं तो मैं आपको बता सकता हूं जैसे कि आपके गांव में कितने पशु हैं। अब पशु के अंदर भी आप अगर आंकड़े देखना चाहते हो तो गाय कितनी है, भैंसे कितनी है, बकरियां कितनी है, ये क्या हो जाएंगे सारे आंकड़े। और इन आंकड़ों को अगर अपने किसी भी तरह से इकट्ठा करेंगे, किसी भी टाइप से अगर इनको इकट्ठा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सूचनाओं का समूह हो जाएगा। और इन्हीं सूचनाओं को समूह को अपन अलग अलग तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं और उनसे अपन अलग अलग टाइप से उनका क्लासिफिकेशन करके उनको आसानी से अपन सूचनाओं को समझ सकते हैं। तो मैं जो आज आपका जो टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, इसके अंदर आप क्लास जो 10th की बात करते हैं तो क्लास 10th में जो बताएगा माध्यक, माध्यक, बहुलक, 3 चीज बताई गई है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप है उसमें आपको 3 चीज बताई गई। 3 क्या क्या है? एक माध्य, जिसको आप लिखते हैं x बार से, दूसरा है माध्यक जिसको अपन माध्यिका भी बोलते हैं, और इसको अपन लिखते हैं m से, m फॉर मीडियम। एक होता है बहुलक, और बहुलक जो होता है उसको अपन लिखते हैं z से। ये 3 प्रकार के आपको मुख्य रूप से आपको बुक्स के अंदर दे रखे हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक। और इनको कैसे कैसे सोल्व करते हैं वो एक एक अपन टॉपिक वाइज अपन पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं अपन। सबसे पहले आज अपना जो मुख्य जो पॉइंट है वो लेके पढ़ते हैं माध्य। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, क्या होता है, देखें आगे। तो माध्य की बात मैं अगर करता हूं, ये मैंने लिखा माध्य, जिसको अपन x बार से लिख रहे हैं। और या इसका एक और नाम भी है, वो इसको बोलते हैं समांतर माध्य भी बोलते हैं, समांतर माध्य। तो माध्य या इसको बोल दो आप समांतर माध्य। अब मेरे पास माना कि एक राम नाम का कोई आदमी है, या जो राम नाम का जो लड़का है उस लड़के के जो प्राप्तांक है, और वो प्राप्तांक जैसे कि मान लेता हूं मैं आया 2, 3, 6, 5, 2, 3, ये कोई संख्या है या जिसको आंकड़े बोल रहे हैं। जो सूचना हमने इकट्ठी की है राम नाम के बच्चे की, तो उस बच्चे का अगर मेरे को माध्य निकालना हो तो ये नॉर्मल संख्या है। अगर आपको नॉर्मली संख्या दे रखी है 2, 3, 5 जो भी संख्या आपको दे रखी है, और उसका अगर आपको माध्य निकालना हो तो सिंपल अगर तरीका की मैं बात करता हूं तो इसका जो छोटा सा सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा x बटेवा n। अब इसमें सिग्मा क्या होता है देखते हैं अपन। सिग्मा का जो मतलब होता है, सिग्मा का जो मतलब होता है योग करना। क्या मतलब होता है? योग करना। किसी भी चीज का अपन योग या जोड़ जो करेंगे वो होता है सिग्मा।
x का मतलब क्या होगा, ये जो सारी संख्या दे रही है इसकी जोड़ करेंगे। सिग्मा किसका करना है, x का, और x की वैल्यू कौन सी है, ये सारी जो आपको दे रही है वो x की वैल्यू। उसके बाद अगर मैं n की बात करता हूं तो लिखेंगे कितनी संख्या है, कितनी संख्या है। अब कितनी संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, कितने संख्या हो गई 6। तो अपन अगर सोल्व की बात करते हैं तो x बार बराबर 2 प्लस 3 प्लस 6 5 2 और 3 बटेगा टोटल संख्या कितनी हो गई 6, ये लिख दिया 6। अब देखते हैं आगे, तो ये इसको अगर अपन ऐड करेंगे तो 5 6 11 और ये 10 ये हो गए 21, कितने हो गए 21 और बटेगा 6। तो इसमें अगर अपन डिवाइड करेंगे 3 18, 3 बचे 0.0 6 पंजा 30, कितने हो गए 3.5। मतलब ये जो नॉर्मल जो संख्याएं दे रखी है, इन नॉर्मल संख्याओं की अगर अपन माध्य की अगर बात की तो अपना जो आंसर आया वो कितना आया 3.5। तो ये अगर आपको सवाल के अंदर नॉर्मल संख्या दे रखी हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे, जो भी संख्या आपको दे रखी है उन संख्याओं को जोड़ना है। कितनी संख्या हो गई 21 और कितनी संख्या है 6 का डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 3.5। तो ये हो गया आपके हो गया नॉर्मल, जब आपको कुछ भी नहीं दे रखा हो तो आपका आंसर ऐसे निकलेगा। अब इसके आगे अब माना कि मैं बात कर देता हूं, ये जो 2 3 4 जो भी संख्या आगे आई है उसके साथ अदर कोई चीज दे रखी हो तो फिर अपन उसका माध्य जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। आगे की कड़ी में जो पढ़ेंगे माध्य के बारे में बात कर रहे थे, और माध्य के बारे में अगर आपको x और f की वैल्यू दे रखी हो तब सवाल कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले माना कि मैंने दे दिया x की वैल्यू और दूसरा दे दिया आपको f की वैल्यू। x की वैल्यू दे दी थी 6 9 5 2, ये माना कि x की वैल्यू दे दी, और f की वैल्यू दे दी 2 4 6 3 1। ये आपको x की वैल्यू और f की वैल्यू दे रखी हो तब आपको अपन को माध्य ज्ञात करना है। और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले आपको सूत्र ध्यान रखना, सूत्र करना है इस बार x बार बराबर सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f। क्या करना है सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f। तो करते हैं अपन सबसे पहले इसमें f और x को गुणा, और fx को गुणा करो, इसको गुणा करो कितना आ रहा है 3 को 2 से गुणा किया 6, 2 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, 9 को इससे किया तो 54, 5 3 15 और 2 और कम 2। तो ये मैंने f और x की गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में इसको जोड़ो 10 11 12 13 14 15 16 और 16 और 5 21, 21 का 1 हासिल 2 2 2 4 4 5 9 9 1 10 101। कितना है 101। 101 आने के बाद में अब f की भी जोड़ करनी है, मतलब यहाँ लिख रखा है f और x। सिग्मा का मतलब मैंने पहले बता रखा है क्या है, सिग्मा का मतलब जोड़ करना, इसकी जोड़ करनी 101 आ गई, और f की जोड़ f की भी जोड़ करनी है, और f की जोड़ करो कितनी आ रही है 6 4 10 10 9 15 15 1 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 101 बटेवा 16, और इसमें अगर अपन भाग देंगे 16 पंजे 80 और 101 पे भाग देते हैं अपन 16 का, और 16 तदरंग जल्दी 16 चंग 96 और ये बच गए 5 और पॉइंट 0 16 16 32 16 48 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ 0 16 एकम 16, यानी अपने आंसर जो आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, अपने आंसर आ रहे हैं 6.31। 6.31 ये आपके हो गया माध्य का पूरा जो जिसमें अपन क्या दे रखा हो f x और f एक साथ दे रखा हो, तब अपन सोल्व करते हैं दोनों को गुणा करके fx की जोड़ करनी है, f की जोड़ करनी है, और fx की जो जोड़ है उसमें
एफ की जो जोड़ है उसका भाग देते हैं तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, मध्य आ जाएगा। ठीक है, ये विधि हो गई अपने। और आगे जो है आगे की जो विधि है वो वाला जो प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित बाध्य विधि है और पग विचलन विधि है, उन विधियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। लेकिन अगर आपका सवाल वर्ग के रूप में आ जाए, किस रूप में आ जाए, वर्ग के रूप में, अगर वर्ग के रूप में आपका सवाल आ जाता है तो अपन सवाल जो है कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा वर्ग 0 से 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 और एम की जो वैल्यू मैंने आपको बता दी 3, 7, 10, 20, 3 और 2, ये कोई मैंने एफ की वैल्यू बता दी और उसके बाद में वर्ग दे दिया। अब ये वर्ग जो चीज है वो क्या है, मैंने आपको बताया था अगर अपन कोई सी भी सूचना इकट्ठा करते हैं तो छोटी मोटी सूचना होती है तो अपन उसको आसानी से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी संख्या है या कैसे संख्या आई हुई है। लेकिन जब आपकी संख्या हजारों लाखों में हो तो अपन वहां पर वर्ग का निर्धारण करते हैं और वर्ग के अंदर मैंने आपको विस्तृत बता देता हूँ। मैंने जैसे कि लिखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये कोई मैंने वर्ग भी आपको लिख रखा है। तो ये जो इस साइड वाली होती है उसको बोलते हैं ऊपरी सीमा। क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा। और इस साइड वाले जो भी संख्या है उसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। मतलब ये जो सारी जो संख्या है ये कौन सी सीमा है, निम्न सीमा। ये जो सारी संख्या है ये कौन सी सीमा है, ऊपरी सीमा। और ये जो पूरा 0 से 10 जो है इस पूरे को जो बोलते हैं वर्ग बोलते हैं। और इन दोनों के बीच जो अंतर होगा, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा और वो अंतर होगा उसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। क्या बोलेंगे, वर्ग अंतराल। तो ये सीमा कौन सी हो गई, निम्न सीमा। ये कौन सी हो गई, ऊपरी सीमा। ये पूरा एक वर्ग हो गया और इनके बीच का जो अंतर होगा वो वर्ग अंतराल कहलाएगा। और इसको अपन ऐसे लिखेंगे, ये आगे आपको ध्यान रखना है, अपन जो आगे पढ़ेंगे तब। अब देखो, तो ऐसा सवाल आ जाता है तो अब कैसे सोल्व करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। और x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो आपका वर्ग देगा इन दोनों वर्गों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। जैसे 0 से 10 इन दोनों को जोड़ा, कितना आया, 10/2 यानी 5। 10 से 20 इन दोनों को जोड़ा, 30, 30 में 2 का भाग लगाया, कितना आया, 15। ऐसे, या फिर इन संख्या को दोनों को जोड़ो, उसका आधा करो, जोड़ो आधा करो। जैसे कि 0 को 10 जोड़ा तो 10 हो गए, 10 में 2 का भाग लगाया 5, जोड़ा 30 हो गए, 30 के आधे 15, 50 हो गए, 50 के आधे 25, 70 के आधे 35, 90 के आधे 45, 55। ये आपके किसकी मान आ गया, f का मान आ गया है। आप देखते हैं सूत्र सिग्मा fx बटेवा सिग्मा f, जो पहले इससे पहले मैंने जो सवाल बताया था एजीटी उसी रूप में आ गया। ये इस वर्ग को अगर छोड़ दे तो f और x जो मैंने इससे पहले सवाल बताया था वैसा वैसा आ गया। अब इसको सोल्व करने का वही तरीका, आपको f को x से गुणा करना है। करो, गुणा करो, कितना कितना आ रहा है, चलो ऐसे गुणा करते कितना आ रहा है, 15, 5, 3 यानी ये हो गया 10। इसको गुणा किया था 250, इसको गुणा करेंगे तो 35 गुणा 70 यानी 700, यानी इसको गुणा किया तो 15, 12 और 1 13, 135 और 10, 10 और 11 110। ये सारे किसके f और x की जोड़, fx कर दिया। fx करने के बाद में सिग्मा ft की जोड़ करनी है और इन सब की भी जोड़ करनी है। अगर मैं इसकी जोड़ करता हूं, सिग्मा f की बात करता हूं, तो इसकी जो जोड़ आ रही है सिग्मा f, ये आ रहा है 10, 10, 10 20, 20 में भी 40, 40 5 45, कितने आ गए 45। और इन सब की अगर मैं जोड़ करने की बात करता हूं तो देखते हैं 5, 5 10, 10 में 5 15, 15 के 5 हासिल 1,
1 और 5 और 1 6, 6 7 8 9, 9 ने 10, 10 ने 11, हासिल 1, 2 2 4, 4 और 7 11, 11 ने 12, 12 ने 13, 13 13 15, यानी ये आ गए 1315, 1315 आ गए। अब आपको क्या करना है, वही सूत्र उस सूत्र के अंदर लिखो और सोल्व कर लेते हैं अपन। ये आ गए 13 15 डिवाइड 45। अगर मैं इसमें भाग देता हूं तो आपके आंसर आ जाएंगे 13 45 के अंदर 15 के अंदर अगर अपन भाग देते हैं तो 45, यानी ये हो जाएगा आपका 12, 3 बार दिया 15, 12 ने 13, 2 बार दिया 9, 1 10 11 12 13, 4 और ऊपर से उतारा 5, तो ये हो गया आपका 8 बार दिया तो 8 पंजा 40, 4 8 32, 33 34 35 36 और 9 बार दिया तो 9 5 45, 4 9 2 36 37 38 39 40, तो ये बार 9 बार गया 405, 01.0, 2 बार 90, 0 10 और 2 बार 90, यानी अगर आपके आंसर की बात करते हैं तो 29 पॉइंट कितना आ जाएगा 22। तो आपका मैंने जो भी भाग दिया, भाग देने पर हमने पाया कि आपका जो आंसर आ रहा है 29.22 आ रहा है। तो ये आपका प्रत्यक्ष विधि जो भी मैंने बताई थी, वर्ग हो तो फिर प्रत्यक्ष विधि से कैसे सोल्व करते हैं, तो इस प्रकार से सोल्व करते हैं। सबसे मेन इसका सवाल जो है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसकी जोड़ करनी है, इसकी भी जोड़ करनी है। इसका जो आंसर आएगा fx का जो आंसर आएगा वो f की जो जोड़ आएगी उस f के अंदर भाग देना है, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका माध्य। ये आपने मैंने विधि बताई प्रत्यक्ष विधि। देखो आप माध्य की जो कैलकुलेशन करते हो, माध्य की कैलकुलेशन में तीन विधियां हैं। एक प्रत्यक्ष विधि है, एक कल्पित माध्य विधि है, एक पगविलयन विधि है। तो अभी जो हमने विधि पढ़ी कौन सी थी, प्रत्यक्ष विधि। अब आगे की जो विधि है वो अपन पढ़ेंगे कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य कैसी है और उसमें क्या कैसा सूत्र है, देखो आगे। तो कल्पित माध्य की विधि की मैं बात कर रहा हूं, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से अपन माध्य को जो निकालते हैं, तो जैसे कि मैंने मान दे दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ये हो गया आपका वर्ग। ये हो गया f का मान दे दिया 3, 7, 10, 20, 3, 2। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, जो मैंने सवाल लिखा वर्ग, और ये क्या लिख दिया, f की वैल्यू लिख दी। अब मैं कल्पित माध्य की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कल्पित माध्य में सबसे पहले सूत्र क्या है, सूत्र के अंदर क्या चेंज आता है देखते हैं। देखो क्या सूत्र के अंदर चेंज आया, एक चीज और नहीं आई है उस सूत्र के अंदर आया a की वैल्यू क्या है, a क्या है, तो a जो है a को अपन बोलते हैं कल्पित माध्य। क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य। एक का जो मान है a जो है उसको बोलते हैं कल्पित माध्य। एक नई चीज और है dx, और dx की जो वैल्यू निकालते हैं वो निकालते हैं x में से a माइनस करते हैं। किस में से, x में से a माइनस करते हैं। तो सबसे पहला अपन को काम होता है x की वैल्यू निकालना, और इससे जस्ट पहले जो सवाल आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के क्या करना है, आधा करना है। दोनों को जोड़ा कितना आया, 10, 10 के आधे 5, इधर हो गए 15, 25, 35, 45, 55। आपको समझ में आ गया होगा कैसे है, पहले मैंने बता रखा है। दोनों को जोड़ के आधा करना है, 2 का भाग लगाना है। ये किसकी वैल्यू आ गई है, x की। अब अपन को चाहिए dx की वैल्यू, क्या चाहिए,
dx की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x में से a माइनस करते हैं। ये सारी किसकी मान है, x के। ये मैंने लिख रहा हूं x की वैल्यू जो है ये जो भी x का मान है देख लो, लिखते हैं अपन। इसमें से अपन आपको क्या निकालना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट a माइनस करना है। a कहां से मानना है, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखना, a की वैल्यू जो अपन को माननी है हमेशा x में से माननी है। किस में से माननी है, x में से। ऐसा नहीं करो कि आप एक में से मान लो, सबसे बड़ी गलती होती है, ध्यान रखना। x में से मानना और x में से कौन सी वैल्यू माननी है, वो वैल्यू माननी है जो अक्सर बीचों बीच में हो। अगर आप चाहो तो कोई से भी मान लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन बीच में हो उसको लेना है। तो एवरेज में मान ले लेता हूं 25। क्या ले लिया, 25। चलो 5 में से निकालना 25, कितना आ जाएगा, माइनस के 20। इधर निकालना 25 माइनस के 10, इधर निकालना 25 ये 0, इधर निकालना 25 ये आ गया 10, इधर निकालना 25 ये आ गया 20, इधर निकालना 25 ये अपने आंसर आ जाएगा 23। अब देखो ये dx की वैल्यू आ गई। अब खास चीज आगे है, आपको लिख रखा है f को किससे गुणा करना है, dx से। तो चलो करो f को dx से गुणा। तो चलो f को dx से गुणा करते हैं। 3 को इससे गुणा किया तो माइनस के 60, 7 को इससे गुणा किया तो माइनस के 70, 10 को इससे गुणा किया तो ये सुपर, 20 को 10 से गुणा किया तो ये 200, 3 को इससे गुणा किया तो ये हो गए 60, और 3 को इससे गुणा करेंगे देखिए कितना आ जाएगा 60। देखो ये है माइनस की 2 संख्या, ये 3 संख्या है प्लस की। तो आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि प्लस प्लस वाले को अलग जोड़ करनी है, माइनस वाले को अलग जोड़ करनी है। चलो ये कितना हो गया, 7 2 14 14 ये 13 यानी 130 आ गए। तो इन माइनस माइनस वाले की जोड़ की कितनी आई, 130, और इन सब की जोड़ की कितने आ जाएगा 320, और 320 में से बाकी निकालेंगे कितना आ जाएगा 190। अब ध्यान रखना ये कितना है 190। ध्यान रखना अगर बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस लगाना है, प्लस की हो तो क्या लगाना है, आपको प्लस लगाना है। ठीक है, अब आगे हम सूत्र के हिसाब से देखते हैं। तो a की वैल्यू हमने कितनी मान रखी है 25, ये लिख दिया मैंने 25, ये प्लस का प्लस। इस पूरे का आंसर कितना है आपने 190, ये मैंने लिख दिया 190, और f की जोड़ करते इधर कितनी आ गई 10 10 20 20 20 40, 40 और 5 45, कितना है 45। अब देखो ये बड़े सिग्मा f का मान 45 हो गया, ये 25 के 25 प्लस, इसको 5 के पारे से काट देंगे 9 5 45, 5 के पारे से काटा 5 3 15, 4 बचे 0 और 8 पंजा 40, यानी 38 बटा कितना आ गया 9। 38 बटा जो 9 आया तो उसमें आपका अब 9 में इसमें डिवाइड करेंगे, यानी 38 के अंदर 9 में डिवाइड कर दो, 1 9 18 3 9 27 4 9 36, 36 बचा, यानी 2 बचे तो पॉइंट 0 1 9 9 18, यानी 18 2 बचे 18, यानी कितने आ गए 4.22। अब इसको ऐड कर दो कितना आ जाएगा 25 और 4 होते हैं 29, 29.22 आंसर आ जाएंगे। कितना है 29.22 आंसर आ जाएंगे आपके। और ये भी हमने विधि पढ़ी, कौन सी पढ़ी है, कल्पित माध्य विधि। इस कल्पित माध्य के अंदर आप वापस देख सकते हो, सबसे पहले x की वैल्यू एक इसमें से मानना है, तो बीचों बीच संख्या हो उसमें से आप जो चाहो वो कोई सी वैल्यू ले सकते हो। उसके बाद में dx कैसे निकालते हैं, x में से a माइनस करना है, ये सारे x, इसमें से जो a की वैल्यू आपने मानी है वो माइनस करनी है। यहाँ खास चीज ध्यान रखना, फिर f dx करना है, am और ये dx के जो मान है उसको मल्टीप्लाई करना है। करने के बाद में माइनस माइनस वाले को अलग, प्लस प्लस वाले को अलग जोड़ करनी है। यहाँ बाकी निकलेगी अक्सर, और बाकी निकलने के बाद में बड़ी संख्या हो तो प्लस का चिन्ह, और छोटी संख्या जो भी बड़ी संख्या हो उसका चिन्ह आपको लगाना है। उसके बाद में सूत्र में आपको पुट अप करके सॉल्व करना है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे माध्य की, जो मैंने 3 विधियों के बारे में बताया था। प्रत्यक्ष विधि अपने हो गई है, कल्पित माध्य विधि हो गई है, अब अपने बची है पग विचलन विधि, या उसको बोलते हैं पद विचलन विधि। तो ये कैसे सॉल्व होती है देखते हैं। पग
विचलन विधि, या इसको पद विचलन भी बोलते, ध्यान रखना। सबसे पहले अपन देखे सूत्र सॉरी एक बार लिखते हैं, सवाल लिखते हैं अपन। वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और f की वैल्यू हमने लिखी 3, 7, 10, 20, 3, 2। ये मैंने एक सवाल लिखा है। इस सवाल के अंदर अपन को क्या निकालना है? माध्य की कैलकुलेशन करनी है, लेकिन इसमें माध्य की कैलकुलेशन करनी है अपन को कौन सी विधि से? पग विचलन विधि। अगर आपने कल्पित माध्य विधि अगर सही ढंग से पढ़ी है या आराम से अपन सोल्व कर पाएंगे, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले एक बार सूत्र लिख देते हैं कि क्या है सूत्र। x बराबर a प्लस सिग्मा f d डैश x डिवाइड सिग्मा f और इनटू h। ये पहले भी था, ये भी पहले था। एक नई चीज है ये, h की वैल्यू यहाँ dx की जगह अब अपने पास आ गया है d डैश x। ये चीज और नहीं आई है, तो सबसे पहले अपन को निकालना है x की वैल्यू, जो मैंने आपको बता रखी है। किसी वैल्यू कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ के किसका अगर आधा करना है या 2 का भाग लगाना है। दोनों को जोड़ा कितना है? 10, 10 में 2 का भाग लगा 5, इन दोनों को जोड़ा 30, 30 के आधे 15, 25, 35, 45, 55। तो ये अपने जो मान हो गया, इन दोनों को जोड़ के आधा करना, इन दोनों को जोड़ के आधा करना, जोड़ के आधा करने से अपने x की वैल्यू आ जाएगी। x के बाद अपन को निकालना है आगे dx, और dx कैसे निकालते हैं? x में से a माइनस करते हैं, और x में से a माइनस करना है। जो मैंने आपको कल्पित माध्यम बताया था, x की वैल्यू आपकी जो भी इच्छा हो वो मान सकते हो। मैंने मान लिया 25। अब अपन माइनस करते हैं, 5 माइनस 25, 15 माइनस 25, 25 माइनस 25, 35 माइनस 25, 45 माइनस 25 और 55 माइनस 25। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 में से गए तो माइनस के 20, माइनस के 10, 0, 10, 20, 30। तो खास चीज ध्यान रखना, यहाँ पर 5 में से 25 निकाला तो माइनस के आएंगे, यहाँ पर भी माइनस के आएंगे, यहाँ 0, और उसके बाद ये सारे प्लस के आ जाएंगे। dx की वैल्यू आ गई है। अब अपने को निकालना है d डैश x। ये जो है d डैश x, ये जो वैल्यू निकली जाती है वो निकलते है dx में आपको h का भाग लगाना है। और h की वैल्यू कितनी देगी बताओ? पहले मैंने बताया था आपको, तो h की वैल्यू कितने का अंतर है? 10 10 का अंतर है। तो अपना h की वैल्यू आ जाएगा 10। अब देखो ये मैंने लिखा d डैश x बराबर dx में h का भाग लगाना है। चलो अपन भाग लगाते हैं dx में h का भाग। तो ये है 20, 10, इसमें किसका भाग लगाना है? 10 10 का भाग लगाना है। 10 का भाग लगाओ इसमें तो माइनस के 2, इसमें 10 का भाग लगाया माइनस का 1, इसमें भाग लगाएंगे 0, इसमें भाग लगा 1, इसमें लगाया 2, इसमें लगाया 3। अपने पास में d डैश x की वैल्यू आ गई। अब अपने पास में किससे गुणा करना है? उसको f से। तो f से गुणा करते हैं अपन f d डैश x। किससे गुणा करें अपन? f d डैश x। करो f से गुणा। 3 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 6, 7 को 1 से गुणा किया तो 7, 10 को 0 से गुणा किया तो 0, 20 को 1 से गुणा किया तो 20, 3 को 2 से गुणा किया तो 6, 2 को 3 से गुणा किया तो 6। ये अपने पास में आ गए। अब इसमें देखो मैंने पहले भी बताया था आपको, माइनस माइनस वाले अलग जोड़ करनी है, प्लस वाले अलग जोड़ करनी है। दोनों की जोड़ करते देखो, इन दोनों की जोड़ की तो आगे माइनस के 13 और इन दोनों की जोड़ करेंगे 6 से 12, 12 के 2 हासिल 1 यानी 3, 32 ही आ गए। और 32 में से 13 जाएंगे तो अपने कितने आ जाएंगे? 19। ओके,
अब आपको ये सूत्र के अनुसार आपको सोल्व करना है। सूत्र में देखो सबसे पहले क्या करना है, a की वैल्यू आपके पास में कितनी है, जो आपने मान रखी है कितनी है 25 यानी 25, ये लिख दिया मैंने 25 प्लस सिग्मा f d डैश x, टोटली जो आपका आंसर आया कितना आया 19, ये लिख दिया मैंने 19 बटेवा में सिग्मा f की जोड़ करके कितनी है आपके पास में 45 यानी 45 आ गए, ये मैंने लिख दिया 45 इनटू आपके पास में h की वैल्यू कितनी कितने का अंतर आ रहा है आपके पास में 10 का अंतर आ रहा है, तो ये लिख दिए 10, 5 की टेबल से काटे 9 बार और 5 की टेबल से काटे तो 2 बार, यानी 25 प्लस 19 को 2 से गुणा किया तो 38 बटेवा 9 यानी 25 प्लस इसमें भाग दो 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 चौक 36 कितना हो गया 38 36 यानी 2 बचे .0 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और अपन अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 29.22, ये आपके आ जाएंगे 29.22 आपके आंसर आ जाएंगे। ये जो था आपका सबसे पहले ये बकविजलन विधि है और बकविजलन में एक बार वापस समझ सकते हैं अपन। सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाना है 2 का, ये सब आंसर आ जाएंगे। dx कैसे निकालना है, x में से a माइनस करना है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू ये सारी है, इसमें से a माइनस करना है, a आपको जो भी इच्छा हो वो मान सकते हो, इन सब में से कोई भी चीज मान सकते हो, लेकिन आपको बीचों बीच में से मानना है। ये मान लिया मैंने 25, उसके बाद में इसमें से माइनस करेंगे 5 में से 25, 15 में से 25, 25 25, 35 में से 25, 45 में से 25, 55 में से 25, ये दोनों माइनस क्या है, ये प्लस क्या है। उसके बाद में d डैश x का मतलब जो आपके ये आंसर है dx का, इसमें 10 का भाग लगाना है, यानी h का वैल्यू कितना अपने पास में वर्ग अंतराल 10 10 का आ जाता है, 10 का भाग लगाना है। इसमें 10 का भाग लगाया, 20 में 10 का तो माइनस के 2, इसमें भाग लगाया तो माइनस का 1, इसमें भाग लगेंगे 0, इसमें भाग लगेंगे 1, इसमें भाग लगेंगे 2, इसमें भाग लगेंगे तो 3। अब इसको अपन को गुणा करना है f से, f को गुणा करो, देखो 3 को 2 से 6, 7 को 1 को 7, 0 को 10 से गुणा करेंगे 10, 20 को 1 से गुणा किया 20, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। माइनस माइनस वाला हो उसको अलग जोड़ करनी है, माइनस के तेरे आगे, प्लस प्लस वाला हो उसको अलग जोड़ करनी है, ये आगे प्लस के 32। यहाँ पर चिन्ह ध्यान रखना, जो भी बड़ी संख्या हो उसका लगाना है। बड़ी संख्या कितनी किसकी है, प्लस की, प्लस आ जाएंगे 19। ए कितना है 25 प्लस इसका आया 19 बटेवा में सिग्मा एफ का मतलब एफ की भी जोड़ करनी है, कितना है 45, ये 45 लिख दिया, इनटू एफ की वैल्यू कितनी है 10, इसको काटे तो 2 बार, ये 9 बार, उसके बाद में 19 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 38 बटेवा 9, इसमें भाग लगाया तो 4.22 और 25 को 25 प्लस 4.22 इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा 29.22। तो ये था अपना माध्य। इस माध्य के अंदर मैंने आपको सिंपल संख्या हो तो कैसे करनी है, उसके बाद में माध्य की 3 विधियां मैंने बताई आपको, एक प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, बकविजलन विधि। इन तीनों विधियों से अपना जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, सबसे बड़ी बात। और उसके बाद में अपने माध्य का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये जो माध्य मैंने पढ़ा है आपको कैसा लगा कमेंट्स करके हमारे को जरूर बताना, हमारे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और जितने भी लोग जो जितने भी स्टूडेंट है उन स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचाना। ओके, धन्यवाद।